हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी का यूपी टेट का एग्ज़ाम बस कुछ ही दिन बचा हुआ है और लगातार अब आप सभी को प्रैक्टिस सेट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस का मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप इन 50 क्वेश्चनों को अच्छे से करते हैं तो यकीन मानिएगा कि जो पहला टॉपिक है आपका दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोजें और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये वाला टॉपिक आपका एकदम क्लियर होने वाला है। ठीक है, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब, अन्यथा कुछ मत करिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना विलंब के और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, कई बार यूपी टेट के एग्जाम में आ चुका है। पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हम याद कैसे करें सर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती कि इसको याद करना है। तो ऐसे याद रख लेना, फ्लेमिंग का मतलब होता है फड़कना, और फड़कने फड़कने का मतलब क्या हुआ, फड़कती क्या है, आंख, और पेंसिलिन का यूज कहाँ होता है, आंख में। ऐसे एक बार आप कोरिलेट कर लेंगे, आपको कभी भूलेगा नहीं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही याद किए जाते हैं। चेचक की टीके का आविष्कार किसने किया था, आप सभी को राइट जवाब देना है। तो दूसरे का राइट जवाब क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर याद रखिएगा। अब इसको कैसे याद करें, चेचक होता किसको है भैया, चेचक किसी नर को होता है, बस ऐसे ही याद रख लीजिएगा। तो आपको ये याद हो जाएगा कि किसने किया था, जेनर महोदय ने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया, ये आपको बताना है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है। ये वाला आंसर थॉमस एडिसन होगा, जिन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और हमको बताया कि लगातार मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये आप सभी को राइट जवाब देना है। तो 4 का राइट जवाब क्या होने वाला है भैया, टेलीफोन। इसकी ट्रिक है, टेलीफोन जब आप करते हैं या टेलीफोन जब आता है तो क्या बजती है, बेल। आने पर भी और मोबाइल में भी क्या बजती है, बेल। तो आपको याद रहेगा, ग्राहम बेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, रेडियो का आविष्कार किसने किया। बढ़िया क्वेश्चन है। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था, याद रखिएगा। रेडियो का आविष्कार, बढ़िया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन आए नहीं है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, ये तो सभी को पता होगा, छोटे से बच्चे को भी लगभग पता होता है कि राइट बंधु ने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, अमूमन ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए किसी का, न्यूटन ने दिया है। इनका पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बताइए। अब जिसको याद है, ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो दिया था आपके आइंस्टीन महोदय ने, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। चलिए, ये तो सभी को पता होगा ना, इसमें एक ही उत्तर है और वो है डार्विन। कौन है, डार्विन। चलिए, क्षय रोग के जीवाणु की खोज किसने किया था। जो क्षय रोग होता है उसमें एक जीवाणु होता है, उसकी खोज किसने किया था, कोच ने। किसने, कोच ने। और रेबीज के टीके का विकास किसने किया था, ये राइट जवाब आप सभी को देना है। तो ये किया था लुई पास्चर ने। बढ़िया क्वेश्चन है सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का पता किसने लगाया था, वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ये आपका यकृत हो जाएगा, इसी को लीवर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी को लीवर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये तो सभी को पता होगा कि फीमर है, और ये कहाँ होती है, हमारे जंघे में होती है, याद रखिएगा।
जो हमारा जंघा होता है उसी जंघे में ये हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करेगा? अब ये तो सभी को पता होना चाहिए कि रक्त का शुद्धिकरण तो कौन करता है? वृक्क। इसको किडनी कहते हैं, इसको किडनी कहते हैं। यकृत इसको लीवर कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सभी को पता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो सभी को पता है कि मानव के जो हृदय है उसके अंदर 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंदय होते हैं, ठीक है, और 2 क्या होते हैं? और 2 ही आपके निलय इसमें पाए जाते हैं। ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? अब इन सब में सबसे प्रमुख स्रोत तो सूर्य का आपका क्या है? प्रकाश है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए बताइए जल्दी से आप लोग। तो स्कर्वी रोग ऐसे याद रखिएगा, स्कर्वी, ठीक है, और सी, बस ऐसे कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा, विटामिन सी आपको याद हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट जवाब सभी को देना है, बताइए जल्दी से, किससे? ए से हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, याद रखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह था। सर याद नहीं होगा तो याद रख लीजिएगा कि भारत में है ना, वो किसकी देन है? वो आर्यों की देन है। अर्थात सबसे पहले किससे हम लोग मिले थे? आर्य हमारे पूर्वज कहे जाते हैं, तो आपको आर्यभट्ट याद आ जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा। ईमेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये तो सभी को पता है कि संदेश भेजने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? तो ये है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का संबंध किससे है? तो मशीनों की जो बुद्धिमानी है उससे माना जाता है। रोबोटिक्स किससे संबंधित है? सभी को पता है कि जो रोबोटिक्स होता है वो रोबोट के निर्माण से संबंधित माना जाता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य, याद रखिएगा। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलईडी का पूरा नाम, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। एलईडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट एनर्जी डिवाइस, लो एनर्जी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। बायोगैस का मुख्यतः किस गैस से संबंध बनता है? तो ये बताना है आप सभी को, मीथेन के साथ, याद रखिएगा। मोबाइल फोन में संवाद हेतु किस तकनीकी का उपयोग होता है? तो सभी को पता होगा कि इसका राइट जवाब हो जाएगा वायरलेस संचार के द्वारा हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ब्लूटूथ तकनीकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सभी को पता है ब्लूटूथ तकनीकी सिर्फ अल्प दूरी के लिए यूज में आती है, ठीक है। फिंगरप्रिंट तकनीकी का उपयोग पहचान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सीटी स्कैन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सीटी स्कैन चिकित्सा से संबंधित है। एमआरआई का उपयोग किसके अध्ययन में होता है? तो ये जो है शरीर के जो आंतरिक अंग है उसके बारे में हमें अध्ययन करवाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण कौन है? बताना है। 36, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। और ये आती कहाँ से हैं? ये सूर्य से आती हैं, ठीक है। जल शुद्धिकरण हेतु सामान्य रूप में किसका प्रयोग होता है? अब ये आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन कई बार बना भी है। क्लोरीन, जो क्लोरीन होती है इसको जल में डाला जाता है। पेस मेकर किस अंग से संबंधित है? तो पेस मेकर से आप हृदय की गति को मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक्सरे की खोज किसने किया था? हाँ, 40 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया है, रॉन्टजन ने किया था, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव
जीनोम परियोजना किससे संबंधित है? ये जीनोमों के अध्ययन से संबंधित है। और क्लोनिंग का संबंध किससे है? तो जो क्लोनिंग होती है इसका जो संबंध है वो समान जीव निर्माण से होता है, याद रखिएगा। स्मार्टफोन में जीपीएस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्थान ज्ञात करने हेतु, याद रखिएगा। डिजिटल भुगतान का प्रमुख लाभ क्या है? यह आप सभी को बताना है। तो डिजिटल भुगतान का जो प्रमुख योगदान या प्रमुख लाभ है वो त्वरित लेन देन में है। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो किसी के डेटा की सुरक्षा करना ही साइबर सुरक्षा का उद्देश्य माना जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए, फीमर तो सबसे बड़ी है। कौन सी है? सबसे बड़ी। और मैंने बताया था ये कहाँ होती है? जंघा में। अल्ना और टिबिया ने स्टेपस है। अब ये स्टेपस कहाँ पाई जाती है? कान। और कान में भी कहाँ? कान के पीछे वाले हिस्से में ये पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ये तो सभी को पता होना चाहिए कि इसको स्फैग्मोमीटर कहा जाता है। थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने में किया जाता है, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने किया था। अब ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितना हमने करा दिया है, अगर आपने इतना कर लिया, ये 50 क्वेश्चन, तो यकीन मानिएगा इसके बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना ना बराबर है साथियों। क्योंकि अगर आपने इन 50 क्वेश्चनों को कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में। ठीक है, अब आप इन क्वेश्चनों को करने के बाद जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इनको आप कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन एक और बनता है जो शायद इसमें नहीं था, मुझे याद आ रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा, प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने ही किया था। ठीक है, किसने किया था? प्रोटॉन की खोज भी आपके रदरफोर्ड महोदय ने किया था, याद रखिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है कि न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, तो न्यूट्रॉन भी बन सकता है, वैसे आता नहीं ज़्यादा, लेकिन याद रखिएगा चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, ये बाकी हमको नहीं लग रहा है सारा का सारा क्वेश्चन हमने करा दिया है। और आप अगर इन्हीं सारे क्वेश्चनों को 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो वादा मानिएगा ये 50 क्वेश्चन आपके जो फर्स्ट चैप्टर है इसके लिए बेनिफिट है, सफिशिएंट है। क्वेश्चन लगभग यहीं से बनेंगे और आप बेहतर करके आएंगे। हर चैप्टर के ऐसे 50-100, जहाँ जिस चैप्टर में जितने क्वेश्चन की आवश्यकता होगी वो सब आपको कराया जाएगा। बस चैनल पर नए हैं तो पहली बार अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।